चाचा भतीजा का सरकार चल रहा था वह चलेगा, कुछ बदलेगा इस बार? 100% बदलेगा इस बार। चाचा भतीजा इस बार नहीं चलेगा, इस बार आएगा नया कैंडिडेट और आएगा माटी का कैंडिडेट। इको सेंसिटिव बोलता है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर नापा जाता है कि हवा फायर किया जाता है। हवा फायर करके हम लोग का 5 किलोमीटर पूरा हमारा एरिया कवर कर लिया गया है और हमारा सारा चौपट कर दिया गया और हमारा पेट पे लात मार गया है। अपना पेट तो उचला रहा है और हमारे पेट पे लात मार के यहाँ बैठा दिया है। इस वक्त हम बरकट्ठा में हैं और ये इचाक प्रखंड है और यहाँ के भी जो जनता है वो किसे पसंद करती है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इस बार तीसरा विकल्प के रूप में जेल कैम आ चुका है, रजिस्ट्रेशन पार्टी की हो चुकी है, चिन्ह भी मिल चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ किन्हें जो पार्टी में जगह मिलेगा उस किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं। यहाँ तमाम युवा साथी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि माहौल क्या है इचाक और बरकट्ठा विधानसभा का। तो सबसे पहले आप सभी को जोहार। कैसा माहौल है जी? माहौल तो अच्छा है और JBKSS के सपोर्ट में है। माने जो चाचा भतीजा का सरकार चल रहा था वह चलेगा, कुछ बदलेगा इस बार? 100% बदलेगा इस बार। चाचा भतीजा इस बार नहीं चलेगा, इस बार आएगा नया कैंडिडेट और आएगा माटी का कैंडिडेट। तो आप लोग तय कर लिए हैं? तय कर लिए हैं। जिस तरह से भी तीसरा विकल्प के रूप में जेल कैंप देखा जा रहा है और जिस तरह से उनके पार्टी में बहुत से प्रत्याशियों ने टिकट खरीदा है, तो अपने अगर आप बात करेंगे बरकट्ठा विधानसभा को तो किससे पसंद कर रहे हैं आप लोग? एक तो पूरा बरकट्ठा विधानसभा में तीसरा विकल्प नहीं, पहला विकल्प लिया जा रहा है जेल कैंप को। और उसमें से हम लोग जैसे अभी हम लोग 3 को अभी फ्रंट फेस में 3 है, रविशंकर यादव जी, महेंद्र प्रसाद जी और रामचंद्र प्रसाद मेहता जी। मजबूत किसको देख रहे हैं? मजबूत कौन है? मजबूत तो हम लोग रामचंद्र प्रसाद मेहता जी को देख रहे हैं। क्या क्वालिटी है उसके अंदर में? स्वच्छ छवि के नेता हैं, साफ है और गरीबों का मदद करते हैं। बहुत बार मैंने देखा ये कोरोना काल में उन्होंने पूरा जब सारे नेता अमित यादव, जानकी यादव सब अपने घर में थे, तब ये घर से बाहर निकल के सब जो असहाय लोग थे उन लोग को चावल दिए, आलू दिए, मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए। और बहुत लोग का जैसे कि बरसात में घर वर गिर जाता है, मिट्टी का घर है यहाँ बहुत, उन लोग का घर का मरम्मत करवाने का काम किया। एक सवाल और आपसे हम जानना चाहते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो बरकट्ठा विधानसभा है, जयराम जो लगातार ट्रेंडिंग चल रहे हैं पूरे झारखंड में, वो माने यहाँ प्रभाव उनका कम रहा है, तो ऐसे में आप लोग जेल कैंप को कैसे जिताएंगे? जेल कैंप का प्रभाव इचाक प्रखंड में और बरकट्ठा विधानसभा में बहुत ज्यादा रहा है। इचाक प्रखंड में अभी तक जयराम मातो जी नहीं आए हैं, कभी भी नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं। लेकिन यहाँ की जनता उनका इंतजार कर रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं वो कुछ दिनों के अंदर भीतर आए, अपना एक सभा करे। यहाँ की जनता उत्सुकता से उनका इंतजार कर रही है कि हमारे नेता हमारे बीच आए, कुछ हमारे सामने अपना कुछ बात रखें। और BJP, JMM, कांग्रेस सबसे बढ़ चढ़ के यहाँ के इचाक प्रखंड बरकट्ठा विधानसभा की जनता जेल कैंप के सपोर्ट में है। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्य जो समस्या है क्या देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे बरकट्ठा में? अभी यहाँ तो बेरोजगारी चल रहा है फिलहाल। पलायन बहुत ज्यादा है जी। प्लान भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ का बेरोजगारी बहुत। पलायन बोल रहे हैं, यहाँ से लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर जाते हैं। जी बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। यहाँ का सरकार अभी चल रहा है झारखंड में हेमंत सोरेन का, इससे पहले BJP का था, उस टाइम कुछ ठीक था, लेकिन अभी जो झारखंड में चल रहा है बेकार है। तो युवाओं का जो अबर जो रुझान है वो किधर है? वो तो JBKSS की तरफ है, JBKSS की ओर है। परफेक्ट JBKSS का है। पर ये लोग कह रहे हैं नहीं, बोल अमित यादव जो हैं वो मजबूत दावेदारी में हमेशा रहे हैं और इस बार भी रहेंगे। दादा JBKSS ही आएगा। चाचा कैसे मान रहे हैं कि JBKSS? चाचा भतीजा का बहुत चला। हाँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इचाक में आता था माइंस का। माइंस जब हम लोग को टूटा, एक आदमी मेरा आंसू को रोया, खून का आंसू, ठीक है। उस समय JBKSS ही कुछ मदद करने के लिए आई थी, ना तो जयराम क्या बोलते उसको, अमित यादव, जानकी यादव, कोई नहीं आया था। चाहे विधायक हो, चाहे फिर कोई भी नेता, किसी तरह का नेता नहीं आया था। JBKSS से कुछ कार्यकर्ता लोग आए थे, लोग सहमत दिए कि भैया वेट कीजिए, चालू होगा माइंस आपका। लेकिन आज तक हम लोग का 5 साल होने चुका, सब आदमी यहाँ से जाकर बेरोजगार बाहर चला गया। कोई टोटो चला रहा, कोई ऑटो चला रहा, कोई काम कर रहा है लेबर कुली में। किसी तरह मौत दुर्घटना होता है तो वहाँ से आने में टेंशन हो जाता है। कोई यहाँ से दिल्ली गया, मुंबई गया, वहाँ किसी तरह दुर्घटना हो गया, मर गया, तो उसका बॉडी आने में 5 लाख 10 लाख रुपये लग जाता है। इस सब को देखते हुए हमको लाना है JBKSS को लाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्हें पसंद कर रहे हैं बरकट्ठा की जनता यहाँ पे? देखिए, हमें हमारा सबसे अच्छा नेता जो हमारे रामचंद्र प्रसाद मेहता जी जो है बोंगा के, वो हमारा JBKSS से हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हीं को टिकट दे और हमें बहुमत के साथ एक लड़ने का मौका दे, ताकि हमें अपना क्षेत्रीय नीति या क्षेत्रीय भाषा जो भी हमें मुद्दा उठाए जयराम दादा, उनके खिलाफ हम लोग लड़े। अच्छा, क्या लग रहा है कि मैंने बरकट्ठा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2 चेहरे
जो मैंने कमेंट में आते हैं वो महेंद्र प्रसाद हैं, रविशंकर यादव हैं, दो को लोग मैंने जानते हैं बेहतर तरीके से। क्या लग रहा है जो आप जिस प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं वो कैसे मैंने जनता है उससे प्रभावित होगी? देखिए, ये हमारे घरों घरों तक जाके सबको समस्या को सुन रहे हैं, समझे हैं, और आगे 10 साल से प्लस से अब ये अपना सेवा दे रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं। और जो लोग समझता है, जो अपना जैसे लोगों को कहा जाता है कि अपना घर का जो लोग है वो अपना घर का दर्द से समझता है, और उस आदमी अगर आए तो वो दर्द को समझ के हमारे काम को करेगा। और ये चीज़ हमारे रामचंद्र प्रसाद मेहता जी के अंदर खूबियाँ है, खूब जज्बा है, और हम उम्मीद पूरा कर रहे हैं कि हमारे JBKSS के टिकट या मिले रामचंद्र प्रसाद मेहता को, और हम सेवा करने का उनको मौका दे, ताकि घरों घरों से जाकर एक जो हमारा अभी सेवा करने का मकसद है वो पूरा कर पाए। और हम यही जयराम दादा को उम्मीद से हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे रामचंद्र प्रसाद मेहता जी को टिकट यहाँ दे और उनको सेवा करने का पूरा जोश और उमंग के साथ आगे बढ़ने का हमारे काम करें। हमारे यहाँ मुद्दा देखिए, एक होता है लोगों का एक काम कि हमारा जो होता है कि हमारा जो चलन होता है, लोगों का एक कहावत कहा गया है कि हमारा जहाँ से पेट पल रहा है वहाँ वो चीज़ को हम कभी भी गलत नहीं माना सकते, चाहे कुछ भी लेन हो। हमारा आज सबसे बड़ा यहाँ का हमारा था मुद्दा, चैनल के माध्यम से अभी हर लोग बोल रहा होगा कि हमारे यहाँ क्रेशर माइंस, और यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ हमारा जो रोजगार था, जो हमारा यहाँ 2.5 साल से 3 साल के तक। क्या लग रहा है माइंसों में भी बाहरियों का कब्जा है क्या यहाँ पे? जी जी, वही तो मेन मुद्दा है। बाहरियों लोगों का अपना बड़ा बड़ा प्लांट बैठा रखा है, ताकि छोटे छोटे लोगों को सारा दबाव दिया और अपना बड़ा बड़ा प्लांट चला रहा है। चाहे हमारा नेता क्या बोलते मनीष जायसवाल, उनका एक छोटा माइंस नहीं है, बड़ा बड़ा माइंस है, और हम लोग का माइंस का बड़ा माइंस है जी, और अरबों खरबों का रोजगार है। और हमारा माइंस चलते रहेगा तो उनका माइंस नहीं चलेगा। उस सब जुमलाबाजी करके हम लोग का माइंस बंद कर दिया गया है। इको सेंसिटिव के माध्यम से अब इको सेंसिटिव बोलता है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर नापा जाता है कि हवा फायर किया जाता है। हवा फायर करके हम लोग का 5 किलोमीटर पूरा हमारा एरिया कवर कर लिया गया है, और हमारा सारा चौपट कर दिया गया, और हमारा पेट पर लात मार गया है। अपना पेट तो चला रहा है और हमारे पेट पर लात मार के यहाँ बैठा दिया है। और हमारा मुद्दा यही है कि हर एक चीज़, और हमारे नेता जो बोलते हैं कि अपना प्रेजेंट रहते विधायक है, वो आपका सुन नहीं रहा है। आज तक हमारा कहीं एक प्रोग्राम ऐसी जैसे होता है कि सुनने को लेकर हमारा घर कभी नहीं आया है। हम उसके घर जाते हैं तो बस एक जुमलाबाजी करके एक एप्लीकेशन लिखिए, ये कीजिए, ये केस कीजिए, वो केस कीजिए, और वो चीज़ करके हमारे ठीक गुमराह किया जा रहा है। जिस तरह से देखा जाता है तो बोल रहे कॉलेज भी नहीं है जी, डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे। जी, डिग्री कॉलेज देखिए, कॉलेज के माध्यम से यही कहा जाता है, हमारे नेता को हम चुनते हैं और उनको चुन के भेजते हैं, उनका बेटा चला जाता है विदेश, और उनका गांव का जो स्कूल है उसको देखने के लिए उसके पास समय नहीं है। नेतवन सब बड़ा बड़ा बाहर विदेश में जाके पढ़ा रहा है, और हमने इनके जगह से हमरे से जो बनलो नेतवा वह हमरा न देख लियो कहा जा है, ई बत्ती है। तो यही चीज़ हम बोलते हैं, हमारा जो क्षेत्रीय है नीति है, क्षेत्रीय नेता है, हमारा घर का नेता है, उसको लाना है, और हमें बाहरी लोगों का जो गुमराह करके अपना चाचा भतीजा और क्या बोलते हैं ना कि एक पीढ़ी चलाया जा रहा है, उसको जड़ से हटाना है। चलिए, क्या मैंने आप युवा क्या सोच रही है इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे? लोग ये कह रहे हैं कि नहीं झारखंड में इस बार बदलाव होगा, मगर कैसे होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। यहाँ पे एक नया पार्टी का उदय हुआ है, उसका नाम है JLKM। इनके अध्यक्ष है जयराम महतो जी, जो डुमरी विधानसभा से आते हैं, समझे। इसी के माध्यम से बरकट्ठा विधानसभा में भी बदलाव होगा, और जयराम महतो को हम लोग यहाँ से बरकट्ठा विधानसभा से जिता करके यहाँ सदन तक भेजेंगे, झारखंड राज्य के संसद में। अच्छा, मैंने बरकट्ठा विधानसभा से किन प्रत्याशी को मजबूत मान रहे हैं? देखिए, यहाँ पे प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है, 9-10 प्रत्याशी है, लेकिन उनमें से सबसे बेहतर प्रत्याशी है हमारे बोंगा गांव के बरियट पंचायत के रामचंद्र प्रसाद मेहता। अच्छा, लोग ये भी सवाल करेंगे कि मैंने, आप जानते हैं कि ये आंदोलनकारी की पार्टी है, तो मैंने आंदोलन में शामिल हुए हैं आपके प्रत्याशी? बहुत आंदोलन शामिल हुए हैं। कौन कौन से बताइए थोड़ा सा। एक टोल प्लाजा का आंदोलन हुआ था नगवा में, जो अभी यहाँ की जनता के लिए 4 व्हीलर का बिल्कुल निःशुल्क आवाजाही होता है, उस आंदोलन में थे। होमगार्ड का आंदोलन में थे, जो अभी होमगार्ड का आश्वासन देते थे अंबा प्रसाद जी ने कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, अभी तक चलते ही हैं, और फिर से धरने पर बैठे हुए वहाँ पर वहाँ के लोग। तो क्या लग रहा है कि इस बार मैंने जो जनता है वो किसे पसंद करेगी यहाँ पे? देखिए, जनता तो पूरे बरकट्ठा विधानसभा के यहाँ के जो है वो अरिचाक प्रखंड के
सभी रामचंद्र प्रसाद मेहता को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जमीनी स्तर का नेता है। इनका राजनीतिक अनुभव है, ये 15 या 20 सालों से राजनीतिक में है। इनके कार्य करने की क्षमता, लोगों से बात करने की क्षमता, गरीब से बात करने की क्षमता, गरीबों की मदद करने की क्षमता इनमें है। इसीलिए सबसे बेस्ट प्रत्याशी जो बोला जाता है ना कि लोकप्रिय नेता हम लोग के बीच में रामचंद्र प्रसाद मेहता ही है। जिस तरह से अगर बात करेंगे, हेमंत सोरेन अभी बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना आया है, पूरा माहौल बदल गया है जी। यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल क्या है, वो तो मैया सम्मान योजना आया है, ये लॉलीपॉप देने के लिए आया है, 2-3 महीना चलेगा। उसमें भी ये बोला गया है कि जब तक हम रहेंगे तब तक ये मिलेगा, हम नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। अभी चुनाव सामने आया है, इसलिए वो योजना लाया गया है वोट खींचने के लिए कि इस तरह जेएमएम को ये मिले। कुछ नहीं होने वाला, ये भी कुछ, अगर जेएमएम सरकार नहीं आएगा तो मैया योजना भी चला जाएगा।